ओम शांति। 11/5/2022 के प्राण बाबा के मधुर महावाक्य हैं, जिनमें बाबा ने निश्चय बुद्धि बच्चों की निशानियां बताई हैं। 4-5 निशानियां बताई। साथ साथ बाबा ने कहा तुम ही 84 जन्म लेते हैं, जो आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माएं हैं। तीसरा बाबा ने कहा जिन माफिक मुझे याद करते रहो। जैसे जिन था, कहता था मुझे कुछ काम दो नहीं तो खा जाऊंगा, तो उसको कोई ना कोई काम चाहिए था, तो कहा सीढ़ियाँ चढ़ो और उतरो, सीढ़ियाँ चढ़ो और उतरो। तो बाबा ने कहा है ये एग्जाम्पल दे करके कि तुम भी अगर फ्री माइंड रखेंगे तो माया तुम्हें खा जाएगी। इसलिए निरंतर मुझे याद करते रहो, सदा मुझे याद करते रहो। तो सुनते हैं मीठे बच्चे, तुम ही बहुत काल से बिछड़े हुए हो। कितना काल हो गया? 5000 वर्ष। तुमने ही पूरे 84 जन्मों का पाठ बजाया। अब तुम्हें दुख के बंधन से सुख के संबंध में जाना है, तो अपार खुशी में रहो। क्वेश्चन, अपार खुशी किन बच्चों को सदा रह सकती है? आंसर, जिन्हें निश्चय है। दूसरा, बाबा हमें विश्व का मालिक बनाने आए हैं। हमारा सच्चा सच्चा बाबा वही गीता का सच्चा सच्चा ज्ञान सुनाने आए हैं। तीसरा, हम आत्मा अब ईश्वर की गोद में बैठे हैं। हम आत्मा इस शरीर सहित बाप की बनी हूँ। चौथा, बाबा हमें भक्ति का फल सद्गति देने आया है। पांचवा, बाबा ने हमें त्रिकालदर्शी बनाया है। पांचवा, बाबा ने हमें त्रिकालदर्शी बनाया। छठा है, भगवान ने हमें माँ बनकर अडॉप्ट किया। ब्रह्मा, शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा हमको अडॉप्ट किया, यानी माँ बनकर अडॉप्ट किया। हम गॉडली स्टूडेंट हैं, जो इस स्मृति व निश्चय में रहते हैं, उन्हें अपार खुशी रहती है। ओम शांति। बच्चों को निश्चय है। कौन सा निश्चय है? हम आत्मा हैं। बाबा भगवान हमको पढ़ा रहा है, स्वयं परमात्मा आत्माओं का पिता पढ़ा रहा है, ये निश्चय है। तो बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। सन्मुख आने से आत्मा समझती है बाबा आया हुआ है। सबकी सद्गति करनी, सर्व के सद्गति दाता, जीवन मुक्ति दाता वही है। बच्चे जानते हैं माया घड़ी घड़ी बुला देती है, परंतु यह तो समझते हैं ना, हम बाबा के सन्मुख बैठे हैं। निराकार बाबा इस रथ पर सवार है। जैसे मुसलमान लोग पटका घोड़े पर रखते हैं, कहेंगे इस घोड़े पर मोहम्मद की सवारी थी, निशानी रख देते हैं। यहाँ तो है निराकार बाबा की परवेशता। तो बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। स्वर्ग का मालिक बनाने वाला बाबा व विश्व का मालिक बनाने वाला बाबा आ गया। बाबा है गीता का सच्चा सच्चा भगवान। आत्मा की बुद्धि बाप की तरफ चली जाती है। यह है आत्माओं का लव बाप के साथ। ये खुशी किन्हों को चढ़ती है? जो बहुत काल से अलग हुए हैं। बाबा खुद भी कहते हैं, मैंने तुमको सुख के संबंध में भेजा था, अब दुख के बंधन में हो। तुम अभी समझते हो सब तो 84 जन्म नहीं लेते। 84 जन्म बच्चे लेते रहते हैं। अभी तुम जानते हो हम आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा सुनते हैं। बाबा इस मुख द्वारा सुना रहे हैं। खुद कहते हैं मुझे इन ऑर्गन्स का आधार लेना पड़ता है, इनका नाम ब्रह्मा रखना पड़े। प्रजापिता ब्रह्मा तो मनुष्य है ना, सूक्ष्म वतन में थोड़ी कहेंगे प्रजापिता ब्रह्मा। स्थूल वतन में आकर कहते हैं मैं इस ब्रह्मा तन में प्रवेश कर तुमको अडॉप्ट करता हूँ। तुम जानते हो हम आत्माएं ईश्वर की गोद में जाती हैं। शरीर बिगड़ तो गोद हो ना सके।
आत्मा कहती है मैं शरीर द्वारा उनकी बनती हूँ, ये शरीर उनसे लोन लिया है। ये जीव यानी शरीर उनका नहीं है, परंतु इनमें प्रवेश किया है। तुम आत्मा भी शरीर में प्रवेश हुई हो ना। यह बाबा भी कहते हैं मैं भी इसमें हूँ। कभी बच्चा बन जाता हूँ और कभी माँ बन जाता हूँ। जादूगर हूँ ना। कई फिर इस खेल पाल को जादूगरी समझते हैं। दुनिया में झूठी रिद्धि सिद्धि का काम बहुत चलता है। कृष्ण भी बन जाते हैं। जिनका भाव कृष्ण में होगा तो उनको झट कृष्ण दिखाई पड़ेगा, उनको मान लेंगे, फिर उनके फॉलोअर्स भी बन जाएंगे। यहाँ तो सारी ज्ञान की बात है। पहले ये पक्का निश्चय चाहिए। कौन सा निश्चय चाहिए पक्का? कि मैं आत्मा हूँ। और बाबा तो कहते हैं मैं तुम्हारा बाप हूँ और तुम बच्चों को त्रिकालदर्शी बनाता हूँ। तीनों कालों का ज्ञान देता हूँ, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। तो तीनों कालों का ज्ञान देकर के त्रिकालदर्शी बनाता हूँ। ऐसी नॉलेज कोई दे ना सके। भक्ति मार्ग का जब अंत होता है तब बाप को आना पड़ता है। भल बहुतों को शिव के लिंग का अखंड ज्योति स्वरूप का साक्षात्कार होता है। जैसी जिसकी भावना होती है वो मैं पूरी कर देता हूँ। भक्ति मार्ग में भी जो जिसकी जैसी भावना होती वो बाबा पूरी करते हैं। कोई गणेश को याद करता, कोई हनुमान को याद करता, कोई देवी को करता, कोई विष्णु को करता, कोई कृष्ण को करता। तो जैसी उनके प्रति भावना होती उनका ही बाबा साक्षात्कार कराता। जड़ मूर्तियाँ साक्षात्कार नहीं कराती, पर शिव बाबा उन जड़ मूर्तियों की जो पूजा करता है चैतन्य में साक्षात्कार करा देता है। तो बाबा ने कहा मैं उनकी वो मनोकामना पूरी करता हूँ, परंतु मेरे से कोई मिलता ही नहीं, मेरे को पहचानते ही नहीं। अभी तो तुम समझते हो बाबा भी बिंदी, हम भी बिंदी। हमारी आत्मा में यह नॉलेज है, तुम्हारी आत्मा में भी नॉलेज है। ये किसी को मालूम नहीं है कि हम आत्मा परम धाम की रहने वाली हैं। जब तुम बाबा के सामने आकर बैठ जाते हो तो रोमांच खड़े हो जाते हैं। ओहो, शिव बाबा जो ज्ञान का सागर हैं वह इसमें बैठ हमको पढ़ाते हैं। कितनी खुशी होती है, नशा चढ़ता है। निराकार शिव बाबा इनके तन में आकर पढ़ाते हैं। बाकी कृष्ण व गोपियों की तो बात ही नहीं, न यहाँ और न सतयुग में होंगे। वहाँ तो हर एक प्रिंस अपने महलों में रहते हैं। इन सब बातों को वही समझेंगे जो आकर के बाप से वर्षा लेंगे। तो यह खुशी भी अंदर रहनी चाहिए। कहते भी हैं तुम माता पिता, परंतु इसका भी अर्थ नहीं समझते। पिता तो ठीक है, फिर माता किसको कहा जाए? हाँ, बाबा माता कब बनती है? जब प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आती है तो माँ हो गई ना। माता तो जरूर चाहिए। इस माता की कोई माता हो ना सके। यह राज बड़ा समझने का है और बाप को याद करना है। बाप कहते हैं तुम्हारे में भी कोई अवगुण नहीं होना चाहिए। गाते भी है ना, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। अब बच्चों को गुणवान बनना पड़े। कोई काम नहीं, कोई क्रोध नहीं, देह का अहंकार भी नहीं चाहिए। इस समय तुम यहाँ बैठे हो, जानते हो हम यहाँ आए हैं। फिर मुरझाइश आदि क्यों आनी चाहिए? बाबा के बन गए, भगवान का बन गए, वो हमें पढ़ा रहा है, वर्षा दे रहा है, तो फिर मुरझाइश क्यों आनी चाहिए? परंतु यह परिपक्व अवस्था अंत में होगी। गाया हुआ भी है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। ये अंत में होगा। ऐसे कोई कह नहीं सकता कि हम 75% अतीन्द्रिय सुख में रहते हैं। इस समय पापों का बोझा बहुत है। गुरु कृपा से व गंगा स्नान से पाप नहीं कट सकते। बाप अंत में ही आकर नॉलेज देते हैं, दिखाते हैं। कन्या द्वारा बाण मरवाए और मर गए, फिर मरने के समय गंगा जल पिलाया। तुम यहाँ जब बेहोश हो जाते हो तो तुमको बाबा की याद दिलाई जाती है। माँ में कम याद करो। ये बच्चों को आदत पड़ जानी चाहिए। ऐसे नहीं कोई याद कराए। शरीर छोड़ने के समय आपे ही याद आवे,
बिगर किसकी मदद के बाप को याद करना है। आधार नहीं लेना है, निराधार होकर के बाबा को याद करना है। तो बाबा ने कहा बाबा को याद करना है। वो लोग तो मंत्र देते हैं, शरीर छोड़ने के समय आप ही याद आए, वह तो कॉमन बात है। उस समय बहुत मारामारी आदि होती है, तो भिन्न भिन्न स्थान पर रहते हो, उस समय ऐसे नहीं कहेंगे शिव शिव कहो, कौन कहाँ रहता है, कोई कहाँ रहता है, कोई कैसे। तो ये हमारा अभ्यास हो जाना चाहिए, आदत पड़ जानी चाहिए बाबा को याद करने की। तो बाबा ने कहा कौन कहाँ रहता है, तो कैसे याद दिलाएंगे। तो बाबा बता रहे हैं उस समय ऐसे नहीं कहेंगे शिव शिव कहो, उस समय पूरी याद चाहिए। और याद तब होगी, शिव बाबा की पूरी याद कब होगी, वह लव भी चाहिए, प्यार होगा तो बाबा ही याद आएगा, तभी नंबर 1 पद प्राप्त कर सकेंगे। तुम बच्चे जानते हो मैं तुम्हारा बाप हूँ। कल्प पहले भी तुम बच्चों को गुलगुल बनाया था। सतयुग में योग बल से फूल बच्चे पैदा होंगे। दुख देने वाली चीज़ कोई वहाँ होती ही नहीं, नाम ही है स्वर्ग। परंतु वहाँ कौन निवास करते हैं ये भारतवासी नहीं जानते। शास्त्रों में ऐसी बहुत बातें लिख दी हैं कि वहाँ भी हिरण्य कश्यप आदि थे। ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। भक्ति भी पहले सतो प्रधान होती है, पीछे धीरे धीरे तमो प्रधान हो जाती है। बाप कहते हैं मैं तुमको आप समान आसमान में चढ़ाता हूँ, फिर धीरे धीरे तुम नीचे आ जाते। आसमान में चढ़ाना माना ऊंच बनाते हैं, देवी देवता बनाते हैं, फिर धीरे धीरे नीचे गिर जाते हैं। मनुष्य कोई की महिमा है ही नहीं, सर्व का सदगति दाता बाप ही हैं। बाकी गुरु लोग अनेक प्रकार की तीर्थ यात्रा आदि सिखलाते हैं, फिर भी नीचे गिरते रहते हैं। भक्ति मार्ग में मीरा को भल साक्षात्कार हुआ, परंतु वह कोई विश्व की मालिक थोड़ी बने। तुमको तो बाबा कहते हैं जिन बनो, तुमको काम देता हूँ, सिर्फ अलग बे को याद करते रहो। अगर थक जाएंगे, याद नहीं करेंगे तो माया कच्चा खा जाएगी। एक कहानी भी है जिन खा गया। बाबा भी कहते तुम याद नहीं करेंगे तो माया कच्चा खा जाएगी। याद में बैठने से खुशी चढ़ती है। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। बाबा सामने बैठे हैं, तुम आत्मा ही सुनती हो। मीठे लाडले बच्चे मैं तुमको मुक्ति धाम ले चलने आया हूँ। भले वापिस जाने की कोशिश बहुत करते हैं, परंतु कोई जा नहीं सकते। कलयुग के बाद सतयुग आदि के बाद फिर दिन आना ही है। तुम जानते हो सतयुग में हम ही होंगे। बाबा फिर से हमको राज्य भाग्य देते हैं। खुशी का पारा चढ़ेगा अंत में, जब फाइनल होंगे। विनाश हो जाएगा, तुम साक्षी होकर देखते रहेंगे। खूने ना ही खेल है ना, क्या गुनाह किया जो मारने के लिए बम शादी बनाई हैं। मरेंगे तो सही। वह भी समझते हमको कोई प्रेर रहे हैं, जो नहीं चाहते भी हम ये बम शादी बनाते हैं। खर्चा तो बहुत होता है, ड्रामा में नूंद है, इनसे विनाश होना ही है। अनेक धर्म बीच एक धर्म राज्य कर न सके। अब अनेकों का यानी जो अनेक धर्म है उनका विनाश हो और एक धर्म की स्थापना होनी है। तुम जानते हो हम बाबा की श्रीमत पर राज्य स्थापन कर रहे हैं। वह फिर चले जाते मैदान पर ड्रिल आदि सीखने के लिए। समझते हैं मरना और मारना है। यहाँ तो वह बात ही नहीं, बहुत खुशी रहनी चाहिए। बाबा आया है प्राचीन भारत का राजयोग सिखाने। तुमको कितना अच्छी रीति समझाते हैं। बच्चे मुझे पहचानते हो? सब बाबा को पहचानते हैं। बाबा पूछ रहे हैं मैं तुम्हारा कौन हूँ? बाप हूँ। मुझे ही पतित पावन ज्ञान का सागर कहते हो। कृष्ण तो पतित पावन, पति दुनिया में आ न सके। कृष्ण को फिर द्वापर में ले गए हैं। कितनी गलत फहमी है, बिल्कुल तमो प्रधान बन गए हैं। तब मैं आता हूँ जब सबको मुक्ति धाम में ले जाना है। तुम जानते हो हम पढ़ रहे हैं तो हम कौन हो गए? हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं शिव बाबा से, तो हम हो गए गॉडली स्टूडेंट।
ये सिमरन करते रहो तो रोमांच खड़े हो जाएंगे। बाबा तुम बच्चों को ज्ञान का गर्भ धारण करा रहे हैं, फिर तुम यह भूल क्यों जाते हो? बच्चा पैदा हुआ और बाबा कहने लग पड़ा, समझ जाते हैं हम वारिस हैं तो निरंतर दादे को याद करो। वारिस हैं तो निरंतर दादे को याद करो। बाबा मत देते हैं, बच्चे काम महाशत्रु है, इसने तुमको आदि मध्य अंत दुख दिया है। ये मृत्यु लोक वैशाल्य राम शिवालय बनाते हैं जिसमें देवी देवता धर्म का राज्य होता है, परंतु उन्होंने कैसे राज्य लिया, कब मिला, यह तुम अब जान गए हो। वह समझते हैं गॉड गॉडेज कभी पुनर्जन्म नहीं लेते हैं। किस एक बड़े को समझ में आ जाए तो आवाज़ फैल जाएगा। गरीब की तो कोई बात नहीं सुनते। तुम्हारे में भी नंबर वार धारणा वाले हैं। स्कूल एक ही है, टीचर भी एक ही है, बाकी पढ़ने वाले सब नंबर वार हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग। ओम नमस्ते। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं। इस संगम युग पर ईश्वरीय नॉलेज में जो अभी हमें मिल रही है, क्या यही नॉलेज फिर से सतयुग में मिलेगी? अब इस पर समझाया जाता है, सतयुग में तो हम स्वयं ज्ञान स्वरूप हैं। देवता ही प्रारब्ध भोग रहे हैं, वहाँ ज्ञान की लेन देन नहीं चलती। ज्ञान की जरूरत है अज्ञानियों को। सतयुग में तो सब ज्ञान स्वरूप हैं, वहाँ कोई अज्ञानी रहता ही नहीं जो ज्ञान देने की जरूरत रहे। इस समय हम सारे विराट ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हैं। आदि में हम कौन थे, कहाँ से आए और मध्य में कर्म बंधन में कैसे फंसे और गिरे। अंत में हमको कर्म बंधन से अतीत हो कर्मातीत देवता बनना है। अभी जो पुरुषार्थ चल रहा है, इससे हम भविष्य प्रारब्ध सत्युगी देवता बनते हैं। अगर वहाँ हमको ये मालूम होता कि हम देवताएं गिरेंगे तो ये ख्याल आने से खुशी गायब हो जाती है। तो वहाँ गिरने की नॉलेज ही नहीं, ये ख्यालात वहाँ नहीं रहती। हमको इस नॉलेज द्वारा मालूम पड़ा है कि हमको चढ़ना है और सुख की जीवन बनानी है। आधा कल्प अपनी प्रारब्ध भोग, फिर अपने आप को विस्मृत कर माया के वश होकर गिर जाते हैं। ये चढ़ना गिरना अनादि बना बनाया खेल है। ये सारी नॉलेज अभी तुम्हारी बुद्धि में है, ये सतयुग में नहीं रहती। धारणा की पॉइंट है, माया के बार से बचने के लिए जिन बन अलग और बे को याद करते रहना है। सिर पर जो पापों का बोझा है उसे योग बल से उतारना है, अतीन्द्रिय सुख में रहना है। सेकंड पॉइंट, मुख से सिर्फ शिव शिव नहीं करना है, बाप से सच्चा लव रखना है। कांटों से फूल बनाने की सेवा में तत्व पर रहना है। वरदान, निश्चिंत स्थिति द्वारा यथार्थ जजमेंट देने वाले, निश्चिंत स्थिति द्वारा यथार्थ जजमेंट देने वाले निश्चय बुद्धि विजयी भाव। सदा विजयी बनने का सहज साधन, एक बल एक भरोसा। एक में भरोसा है तो बल मिलता है। निश्चय सदा निश्चिंत बनाता है और जिनकी स्थिति निश्चिंत है वो हर कार्य में सफल होता है, क्योंकि निश्चिंत रहने से बुद्धि जजमेंट यथार्थ करती है। तो यथार्थ निर्णय का आधार निश्चिंत, निश्चय बुद्धि और निश्चिंत। सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि फॉलो फादर करना है, कदम पर कदम रखना है। जो श्रीमत मिलती है उसी प्रमाण चलना है। सिर्फ श्रीमत के कदम पर कदम रखते चलो तो विजयी रतन बन जाएंगे। स्लोगन, मन में सर्व के प्रति कल्याण की भावना, मन में सर्व के प्रति कल्याण की भावना रखना ही विश्व कल्याणकारी बनना है।
अमृत वेले की पॉइंट। अमृत वेले की पॉइंट है, यह वरदान की विशेषता है कि वरदानी को कभी मेहनत नहीं करनी पड़ती। वरदानों से ही पलते हैं ना। जब भक्त आत्माएं भी मेहनत कर थक जाती हैं तो बाप से वरदान ही मांगती हैं। आपके पास भी जब लोग आते हैं योग लगाने की मेहनत नहीं करते, चाहते तो क्या भाषा बोलते हैं? वो चाहते हैं तो क्या भाषा बोलते हैं? कहते हैं हमें सिर्फ वरदान दे दो, माथे पर हाथ रख दो। आप ब्राह्मण बच्चों के ऊपर वरदाता का बाप सदा है ही। श्रेष्ठ मत ही हाथ है, स्थूल हाथ तो 24 घंटे नहीं रख सकते ना। ये बाप के श्रेष्ठ मत का वरदान रूपी हाथ सदा बच्चों के ऊपर है। अमृत वेले से लेकर रात को सोने तक हर श्वास के लिए, हर संकल्प के लिए, हर कर्म के लिए श्रेष्ठ मत का हाथ है ही। इसी वरदान को विधि पूर्वक चलाते चलो तो कभी भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ओम शांति।